दोस्तों नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये नया संवत्सर आपको आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करने में माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे और आपको धन संपदा से नवाज़े। दोस्तों, जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में आपसे कहा था कि मुहूर्त ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आज रात मुहूर्त ट्रेडिंग माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ की जाती है, उसमें मैं कौन-कौन से स्टॉक्स खुद के पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ और साथ ही साथ किन स्टॉक्स के फंडामेंटल और उनके चार्ट मुझे अच्छे दिख रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो इस वीडियो के जरिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इन स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्हें खरीदना चाहिए। ये स्टॉक्स बस मैं आपके सामने मेरा जो स्टडी है उसे रख रहा हूं। तो दोस्तों, इन 7 स्टॉक्स के अंदर जो कि मुझे लग रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे साथ दे सकते हैं, वो 7 स्टॉक मैं आपके सामने रख रहा हूं। किन स्टॉक्स को मैंने चुना है आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मेरे पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला स्टॉक है, नो डाउट मेरा पर्सनल फेवरेट, एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, शॉर्ट में आपको उसका फंडामेंटल भी क्लियर करूंगा, एक-एक कंपनी का, और कंपनियों के बारे में क्लियर करूंगा। जैसे एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटल या कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी के मर्जर के बाद एक हम कह सकते हैं कि मैमथ, एक हत्ती बन चुका है। और ये जो एचडीएफसी बैंक है दोस्तों, फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में खास करके हमारे यहाँ हम कह सकते हैं कि लीडिंग है या लीडर है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में। अभी ये हमें जिस लेवल पे मिल रहा है, मतलब कंसीडर कर लीजिए 1500 के भी नीचे, तो ये एक हम कंसीडर कर सकते हैं हमारे लिए दिवाली गिफ्ट है। और दोस्तों, इसे कंसीडर करते हुए मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 2000 के ऊपर भी जा सकता है। मैं सोच रहा हूं कि अगले लक्ष्मी पूजन तक मैं इसे 2000 तक देख सकता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसे मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। चार्ट वाइज भी अगर देखा जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हो, ओवरऑल इसे कंसीडर करते हैं तो एक मल्टीपल लो पे चल रहा है और यह है इसकी पोटेंशियलिटी। इसी साल हमने इसे 1700 से 1800 के रेंज में देखा है और मैं देख रहा हूं कि इसे 2000 क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े-बड़े जो रेटिंग एजेंसीज या जो एनालिसिस्ट एनालिसिस करने वाले जो कुछ अलग-अलग एजेंसीज है, जैसे हम देखते हैं कि मॉर्गन स्टैनली और वगैरह-वगैरह, ये सभी लोग इसके बारे में पॉजिटिव है और फंडामेंटल की पूछे तो पूछिए मत, नंबर 1 कंपनी है। इसके बाद में दोस्तों, जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो भी बैंकिंग सेक्टर से ही है और नेशनलाइज बैंकिंग सेक्टर से है, पीएसयू बैंकिंग से है। देखिए, पीएसयू बैंकिंग दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में जोड़ना हमें बहुत जरूरी है और उसमें मैं आपको आपको आपके सामने रखूंगा, जो कि मैं खुद के लिए कंसिडर कर रहा हूं, और वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, एसबीआई पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बिगेस्ट बैंकिंग कंपनी है। एशिया की हम कह सकते हैं लार्जेस्ट ब्रांच वाली कंपनी है। और देखा जाए तो आफ्टर कोविड पीएसयू बैंकिंग कंपनीज के बैलेंस शीट इतने क्लियर हो चुके हैं, और उसे कंसिडर करते हुए ये जो बैंकिंग कंपनी है दोस्तों, यहां से आगे 4 डिजिट में दिखने का दमखम रखती है, ऐसे मुझे खुद को लग रहा है मेरे पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये एक चार्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में, और इसके साथ साथ मैं पीएनबी को भी कंसिडर कर सकता हूं। तो इसे मैं ध्यान में ले रहा हूं, वो है दूसरा कंपनी एसबीआई। तीसरा कंपनी दोस्तों मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सोच रहा हूं, और वो कंपनी है दोस्तों वेदांता। अब वेदांता क्यों? देखिए, बैंकिंग के साथ साथ मुझे लग रहा है कि यहां से आगे जो ईवी का सेगमेंट है, ईवी का सेगमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है, जिसमें सेमीकंडक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। सेमीकंडक्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है। तो सेमीकंडक्टर में जिन कंपनियों का अभी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें वेदांता लीडिंग कंपनी है दोस्तों, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये बहुत ही तगड़ा बिजनेस कर सकती है, क्योंकि जो मेक इन इंडिया और बाकी सारे सेगमेंट के अंदर गवर्नमेंट भी ये सोच रहा है कि सेमीकंडक्टर और बाकी जितने भी टेक्नोलॉजीज है उसमें हम लीडर बने, और इसी के, जिसे हम कहते हैं कि इसी के डायरेक्शन में काम चल रहा है। तो वेदांता मैं देखता हूं कि बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इसके अंदर बन सकता है। दैट्स व्हाई वेदांता को भी मैंने ऐड किया, और इसी सेगमेंट से
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए अभी तो स्टॉक की कीमत चल रही है 245, मैं इसे पकड़ रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं 350 से 400 के रेंज में यह हमें मिल सकता है, या मुझे लग रहा है कि इसका टारगेट मैं खुद के लिए रख सकता हूं। अब दोस्तों इसी सेगमेंट में और एक कंपनी है और वो है एएसएम टेक्नोलॉजीज। इसे भी मैं प्रेफर कर रहा हूं ओवरऑल कंपनी को, और इस सेगमेंट को देखते हुए अभी तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है 471 के आसपास। मैं इसे 600 से 650 के रेंज में जाता हुआ देख रहा हूं एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद के पोर्टफोलियो के लिए। तो दोस्तों ये एक कंपनी जो मेरे स्टडी के अंदर आई है और एक अच्छी है, और सेगमेंट मैंने आपसे कहा है सेमीकंडक्टर। दोस्तों यहां से आगे ये सेगमेंट बहुत ही तगड़ा वर्कआउट होने वाला है, क्योंकि जितनी भी अभी गाड़ियां आ रही है हर एक गाड़ी में सेमीकंडक्टर की जरूरत है। हमने बीच में देखा भी था कि सेमीकंडक्टर की किल्लत की वजह से फोर व्हीलर सेगमेंट पे इंपैक्ट हुआ था, मतलब यहां से आगे का ये नीड है, और इसे ही और इस टेक्नोलॉजी को ध्यान में लेते हुए मुझे लग रहा है ये सेगमेंट बहुत काम में आ सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं जाता हूं आईटी सेक्टर की तरफ। देखिए जैसे कहा जाता है कि आपदा में ही अवसर ढूंढना चाहिए, तो इस आपदा में अवसर ढूंढ रहा हूं मैं आईटी सेक्टर के अंदर। ये अच्छा खासा करेक्ट हुआ है दोस्तों बहुत सी दिक्कतों की वजह से, हम सबको पता है बीच में जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो बैंकिंग कंपनियों का अमेरिका के अंदर दिवाला निकला और बहुत सारी चीजें इनकी वजह से भी इनके ऊपर बहुत इंपैक्ट हुआ है, पर इनके सिवाय दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये हम सबको पता है। ये सर्विस सेक्टर के मास्टर है दोस्तों आज के डेट में, तो इन्हें अगर ध्यान में लेना हो तो अभी अच्छा समय है। जब ये अच्छे खासे पिटे हैं या गिरे हैं तो इस समय में इन्हें खरीदना चाहिए, और इसमें इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी इंफोसिस के ऊपर मेरा भरोसा बैठ रहा है। तो मैं मेरे पोर्टफोलियो के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंसिडर कर रहा हूं। और दोस्तों इसके साथ साथ और एक आईटी कंपनी है जो है कि इनोवेटिव सेगमेंट में आईटी के इन्वॉल्व है, और वो कंपनी है दोस्तों, हाँ इंफोसिस से रिलेटेड मैं टारगेट की बात करूं दोस्तों, अभी तो रेट चल रहा है 1368, मतलब 1368 रुपीज। मैं इसे 1700 के रेंज में जाता हुआ देख रहा हूं एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद में नेक्स्ट जो कंपनी है आईटी सेक्टर से ही इनोवेटिव सेगमेंट में इन्वॉल्व है एफले इंडिया। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोशल मीडिया हो और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हो, यहां पे जितना भी एड बहुत बड़े बड़े कंपनियों का भी जब हम कोई रील भी देख रहे होते हैं और वीडियोस भी देख रहे होते हैं तो आती है, तो ये उसमें काम करती है, और बड़े बड़े क्लाइंट इस कंपनी के पास है, और एक बहुत ही तगड़ा सेगमेंट इनके हाथ में है। एआई के बाद में भी ये बहुत ही अच्छे से काम करेगी इस सेगमेंट के अंदर, और इसे कंसिडर करते हुए मैं एफले इंडिया को चुन रहा हूं दोस्तों। इसे मैं खुद कंसिडर कर रहा हूं कि ये 1500, अभी जो रेट चल रहा है 1000 के आसपास है, 1017 रुपए। मैं देख रहा हूं कि ये 1500 के रेंज में, 1500 के रेंज में मैं एक साल में इसका एक ग्रोथ कंसिडर कर रहा हूं मेरे खुद के पोर्टफोलियो के लिए। तो ये तो हुआ एफले इंडिया। और सबसे आखिर में दोस्तों, सबसे आखिर में एनबीएफसी सेक्टर की एक कंपनी में आपके लिए लेके आया हूं, और जो कि मैं खुद कंसिडर कर रहा हूं आपके लिए, इन द सेंस इस वीडियो के जरिए में मेरा कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, ये मैं मेरे खुद के स्टडी में मेरे खुद के पोर्टफोलियो के लिए जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं आपके सामने रख रहा हूं, और वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट की बहुत तगड़ी कंपनी है, आप कंसिडर कर लीजिए इसका जो नेटवर्थ है अभी हमारे एनबीएफसी सेक्टर में जो लीडर है दैट इज बजाज फाइनेंस। ये बजाज फाइनेंस से भी ज्यादा तगड़ा नेटवर्थ रखने वाली कंपनी है, और डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन जीरो डेट कंपनी है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और दोस्तों ये रिलायंस है, ये मार्केट को मैनिपुलेट करता है। एक दिन ये ऐसे ही करेंगे, और लग रहा है कि ये बहुत तगड़ा ग्रोथ आने वाले सालों में हमें दिखा सकता है। इसलिए मैं खुद इस कंपनी को मेरे पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू सजेस्ट कर रहा हूं, ध्यान में ले रहा हूं और कंसिडर भी कर रहा हूं। दोस्तों ये मुहूर्त ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे खुद के स्टॉक से जो मैंने मेरे स्टडी में जो आए, और मुझे लग रहा है कि एक साल के लिए मैंने मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जोड़ने चाहिए। इस वीडियो के जरिए फिर से कहूं, मेरा कोई सजेशन नहीं है कि इन कंपनियों को आपने खरीदना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा पोर्टफोलियो, ये मेरा स्टडी आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आप सभी लोगों को फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया संवत्सर आपको बहुत ही अच्छा रहे और आपका पोर्टफोलियो और जेब दोनों गर्म हो। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।